हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको जो इंडियन नेवी की जो वैकेंसी आई हुई है स्किल ट्रेड्समैन की 2023 के अंदर, इसका फॉर्म हम किस तरह से भरेंगे ये मैं आपको वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले हम इस तरह से हमारे वेब पेज पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, जो इस वेबसाइट के ऊपर जो हमारा करियर का ऑप्शन आ रहा है, हमें करियर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि उसको हम क्लिक करेंगे। करियर वाले ऑप्शन को करियर वाले ऑप्शन को जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो हमें यस या नो पूछेगा ये वेबसाइट के अंदर जाने के लिए, तो उस पर हम यस करेंगे। यस करने के बाद हमें क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। यस करेंगे हम प्रोसीड करने के लिए। उसके बाद हमारे सामने जो हमारा वेब पेज है उसका इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। इस तरह से इंटरफेस ओपन होने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा फॉर्म है उसकी कुछ डिक्लेरेशन दे रखी है। उसके बाद क्या करना है कि अगर किसी ने लॉगिन कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो एप्लीकेशन नेम है, हमें एप्लीकेशन नेम टाइप करना होगा। एप्लीकेशन नेम टाइप करने के बाद हमें कैंडिडेट की डेट डालनी होगी। डेट को फिल करने के बाद हमें क्या करना होगा, जो हमारी जीमेल आईडी है, ईमेल आईडी वाले कॉलम को भी फिल करेंगे। देखिए, पहले डेट डालने के लिए हम पहले ईयर को सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारी जीमेल आईडी टाइप करेंगे। जीमेल आईडी वाले कॉलम को भी फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमारा जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर को भी टाइप कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद हमारे यस का ऑप्शन पूछेगा, इसको हम क्लिक कर देंगे डिक्लेरेशन को पढ़ने के बाद। यस पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है वो फॉर्म की आती है, फिर हमारे लॉगिन की। क्योंकि जीमेल आईडी और जो हमारा मोबाइल नंबर है उस पर दोनों पे ही हमारे पासवर्ड और इसके जो यूज़र आईडी है वो चला जाता है, यानी कि मैसेज सेंड हो जाता है। तो हमें उसके लॉगिन करने के लिए हमारे मेन पेज पे जाना होगा। अगर इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर मैसेज या ईमेल पर टेक्स्ट नहीं होता है तो हम यहाँ से वेबसाइट जो हमारी ओपन है इस पर देखिए कि हमारे यूज़र आईडी यानी कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड हमारा शो हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके अंदर ये ऑप्शन भी दे रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फ्रंट पेज खुला था हमने लॉगिन का और रजिस्ट्रेशन का, उसी पेज पर हमें वापस चले जाना है, यानी कि होम पेज पर वापस चले जाना है। उसके बाद क्या करना है कि हमें कैंडिडेट लॉगिन करना है, यानी कि हम सबसे पहले लॉगिन आईडी डालेंगे। लॉगिन आईडी डालने के बाद हम इसमें पासवर्ड वाले कॉलम को भी फिल करेंगे। लॉगिन आईडी डालने के लिए हमें क्या है कि हमारी जो जीमेल आईडी थी वही हमारा लॉगिन आईडी है, तो जीमेल आईडी टाइप कर देंगे। जीमेल आईडी टाइप करने के बाद हम पासवर्ड को भी फिल कर देंगे। फिल करने के बाद हमें क्या करना है कि लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप खुलेगी वो मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। देखिए, एक बार फेल्ड हो चुका है क्योंकि हमने इसका पासवर्ड सही से टाइप नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा ये ऑप्शन है वो आता है, इसको हम डिक्लेरेशन को यस कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है कि हमारा नेम आ जाएगा। नेम आने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आएगा खाली, वो आएगा फादर नेम का। फादर नेम टाइप करेंगे। फादर नेम टाइप करने के बाद हम मदर नेम वाले कॉलम को भी फिल कर देंगे। उसके बाद अगर जो नीचे वाला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है कि हमारा जो 10th की मार्कशीट है उसके अंदर अगर न कोई नाम चेंज है तो उस पर यस या नो करेंगे। यानी कि जैसे कि मेरा नाम चेंज नहीं था इसलिए मैंने नो सेलेक्ट करा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के अंदर भी कोई भी चेंज नहीं है, तो इसके बाद हमें क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ वाले ऑप्शन को भी हमें नो करना है। क्योंकि मेरी जो बर्थ सर्टिफिकेट है और 10th की मार्कशीट है उसमें सेम एड्रेस है, तो इसलिए हम यस कर दिया है। उसके बाद क्या है कि मेरिट स्टेटस को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हमारा स्टेट है, यानी कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो धर्म है उसको सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद नेशनलिटी के बाद जो हमारा आइडेंटिटी मार्क है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन जो मार्क है, बॉडी पर कोई भी मार्क है तो उसको हम इसके अंदर टाइप कर देंगे। अगर कोई मार्क नहीं है तो हम नो मार्क लिख के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो आता है हमारा आधार कार्ड नंबर का। तो आधार नंबर हमें डालने के लिए इसके अंदर आधार कार्ड नंबर इसके अंदर टाइप करेंगे। आधार कार्ड वाले कॉलम को फिल करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है वो आता है हमारा प्रेजेंट एड्रेस का। तो प्रेजेंट एड्रेस वाले कॉलम को हम फिल करेंगे। जैसे इसमें एड्रेस में लाइनें दे रखी हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, तो इस तरह से हमें एड्रेस डालना होगा। पहली लाइन में थोड़ा सा एड्रेस डाल देंगे, उसके बाद दूसरा एड्रेस यानी कि जो हमारा स्टेट है वो, और उसके बाद जो हमारा तीसरी लाइन है उसके अंदर हमें
लैंडमार्क डालना होगा। और उसके बाद जो हमारा चौथा आता है वो आता है हमारा सिटी, यानी कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे इसके अंदर चौथे वाले कॉलम के अंदर। और उसके बाद जो हमारा स्टेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद हम डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर जो हमारा पिन कोड वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिल कर लेंगे। जिस तरह से मैं एड्रेस डाल रहा हूँ आपको इसी तरह से एड्रेस डालना है। इसके बाद जो हमारा परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस अगर सेम रखना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी फॉर्म है उसकी नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगी। हमें क्या करना है, इसके अंदर जो हमारे 10th की डिटेल्स है उसको फिल करना है, यानी कि जो हमारे यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमने 10th कौन से ईयर में पास किया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद जो हमारे टोटल मार्क्स है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद जो हमारे मार्क्स के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, यानी टोटल मार्क्स में से जो हमारे कितने मार्क्स आए हैं जो कि हमारी परसेंटेज इसमें शो हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे 12th की डिटेल्स है उसको फिल करेंगे जिस तरह से हमने 10th की डिटेल्स को फिल करा है। उसके बाद जो हमारे टोटल मार्क्स और उसके बाद जो हमारे मार्क ऑप्टेंस मार्क, उसके बाद जो हमारी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। और जो उसके बाद जो हमारा डिप्लोमा यानी कि ITI सर्टिफिकेट अगर हमने कर रखा है तो ITI की डिटेल्स को हम फिल करेंगे। ITI की डिटेल्स को फिल करने के लिए सबसे पहले हम इंस्टीट्यूट का नेम डालेंगे। इसके अंदर इंस्टीट्यूट का नेम डालने के बाद हम सिलेक्ट ईयर करेंगे, यानी कि हमने कौन सी ईयर में पास करी है। सिलेक्ट ईयर वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट करने के बाद हमें टोटल मार्क्स डालने होंगे। टोटल मार्क्स डालने के बाद जो हमारे मार्क्स ऑब्टेंड आए हैं वो इसके अंदर टाइप करने होंगे, यानी कि हमारे जैसे टोटल मार्क्स है 1000, उसके अंदर हमारे 600 मार्क्स आए हैं तो इस तरह से हमें इसके अंदर टाइप करना है। उसके बाद जो हमारी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली काउंट होके आ जाएगी। उसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है, यानी कोई भी अगर हमने डिग्री कर रखी है या ग्रेजुएट कर रखी है तो वो भी फिल कर सकते हैं। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर PhD कर रखी है तो PhD वाले ऑप्शन को भी हम फिल कर सकते हैं। नहीं तो हम इस पेज को क्या करेंगे, स्क्रॉल करके इसके नेक्स्ट ऑप्शन को भी हम देखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या करना है कि अगर ग्रेजुएट वाली डिटेल्स है तो हमें डालनी है, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो हमारी सिलेक्ट यानी कि पोस्ट है, जिस पोस्ट के लिए हमें अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट है सारी इसके अंदर आ रही है, जैसे कि हमारे ड्राइवर वाली है, इलेक्ट्रिकल वाली है, फिटर वाली है, उसके बाद मैकेनिकल है, पेंटर है, और ये जो अपना स्विमिंग वाला है, ये वाला है, स्वीपर है और स्किल्ड वाला है। जो हमें सेलेक्ट करना है उस हिसाब से हमें पोस्ट सेलेक्ट करनी होगी। इलेक्ट्रिक फिटर वाली जो हमारी वैकेंसी है, जो हम इसकी डिग्री चाहिए होगी। उसके बाद अगर फिटर का है तो फिटर की ITI होनी चाहिए हमारे पास। अगर इलेक्ट्रिशियन का है तो इलेक्ट्रिशियन वाली हमारे पास ITI होनी चाहिए। पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो सिलेक्ट द ट्रेड है हमें उसको भी सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिशियन सेलेक्ट करा है तो उसके बाद इलेक्ट्रिशियन हमारा ट्रेड है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। और अगर ये वाला जो ऑप्शन आता है नेक्स्ट वाला, यानी कि हमने एयरफोर्स के अंदर कोई भी काम कर रखा है या जॉब कर रखी है नेवी के अंदर या एयरफोर्स के अंदर, तो उसको सिलेक्ट करना है यस या नो। तो नो पर क्लिक करेंगे अगर नहीं कर रखी है। इसके बाद जो हमारे डिटेल्स ऑफ ITI वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिल करेंगे, यानी कि हमारा नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे। जो हमने डिटेल्स डाली थी ITI की वो सिर्फ हमने नॉर्मल डाली थी उस समय। अगर डिग्री वाला ऑप्शन है तो डिग्री वाला भी डाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ ITI की डिटेल्स ही हमें डालनी होगी। तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट डालेंगे। उसके बाद जो हमारी पासिंग ईयर उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारा टोटल नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मार्क ऑप्टेंस डालेंगे। उसके बाद जो हमारी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस तरह से हमें सारी डिटेल्स को फिल करना है। उसके बाद जो प्रेफरेंस और पोस्टिंग वाला जो ऑप्शन है इसको भी हम फिल करेंगे, यानी कि हमें कौन सी प्रेफरेंस लेनी है हमारी, मतलब जैसे कि हम इस एग्ज़ाम में पास होने के बाद तो हमें क्या करना है, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट को इस वाले कॉलम को भी हमें फिल करना है। जो प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट वाला जो ऑप्शन है हमारा नीचे, इसके अंदर कितनी है, 3 प्रेफरेंस है तो तीनों को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि सबमिट सेव एंड प्रोसीड पर, यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें क्लिक करना है। लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जो हमारे जो एरर बताता है वो बताता है कि जो हमारा इसके अंदर अप्रेंटिसशिप कोर्स है वो हमें डालना ज़रूरी है। यानी कि अप्रेंटिसशिप कोर्स जिन्होंने कर रखा है तो अप्रेंटिसशिप कोर्स हमें डालना ज़रूरी है। तो उसके बाद हमें क्या है,
अप्रेंटिसशिप कोर्स यानी कि स्कूल का जो इंस्टीट्यूट का नेम है हमें वो टाइप करना है। उसके बाद कहाँ से हमने करा है ये वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारी इसकी जो मतलब हमने प्रीवियस लिया है इसकी वो, और उसके बाद जो हमने लास्ट यानी कि कब तक करा है इसकी पूरी प्रॉपर डेट डालनी होगी, यानी कि कब से कब तक हमने ये कोर्स किया है अप्रेंटिसशिप का। अप्रेंटिसशिप कोर्स वाली जो डिटेल्स है इसको फिल करने के बाद, यानी कि देखो इसमें दिया गया है बिल्कुल, या जैसे कि मैंने 1 अप्रैल 2022 से, और जो हमारा इसके अंदर डेट है उसके बाद पहले हम ईयर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद मंथ और उसके बाद डेट, यानी कि 1 फरवरी 2023 तक। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप ओपन होगी इस फॉर्म की, इसकी नेक्स्ट स्टेप इस तरह से हमारे सामने ओपन होगी। जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है इसमें और जो हमारा पहला ऑप्शन आएगा वो आ गया हमारा कैटेगरी का, तो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारी कैंडिडेट की जो कैटेगरी है यानी कि जो कास्ट कम्युनिटी है वो इसके अंदर नेम डालना होगा। जैसे कि कुछ कास्ट होती हैं, जैसे कि ऊपर हम कुछ लगाते हैं और नीचे यानी कि कुछ और लगाते हैं, तो हमें सब कैटेगरी भी इसके अंदर सेलेक्ट करनी होगी, यानी कि वो टाइप करनी होगी। उसके बाद जो हमारी कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल्स हमें इसके अंदर डालनी है। जो हमने कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स जो हम इसके अंदर डालेंगे वो हमारे डालेंगे सेंटर सर्टिफिकेट की। तो कास्ट सर्टिफिकेट इशू ऑथोराइज जो हमारी ऑथोराइज किसने किया है तो उसकी हम इसके अंदर टाइप करेंगे, यानी कि किसने, तहसीलदार ने या फिर जिलाध्यक्ष या फिर जो भी है जिसने भी हमारा जो ये इशू किया है वो इसके अंदर नेम टाइप करेंगे। और उसके बाद जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है उसको हमें टाइप करना है। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर टाइप करने के बाद जो हमारी डेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की जो इशू हुआ है उसकी डेट हमें इसके अंदर डालनी होगी, जिस डेट को हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जारी हुआ है। उसके बाद जो हमारी कास्ट सर्टिफिकेट की जो स्टेट है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो पर्सनल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो हमारी डिसेबिलिटी है या नहीं है इसको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस वाले नेक्स्ट ऑप्शन को भी। उसके बाद जो हमारे कॉलम आते हैं वो इसको हम इस वेबसाइट को यानी कि इस पेज को हम स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद जो हमारी डिसेबिलिटी है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन और जो हमारी गवर्नमेंट सर्वेंट की कोई जॉब है या नहीं है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड यानी कि नेक्स्ट स्टेप के लिए क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है वो आती है हमारी पेमेंट फ़ीस की, और उसके बाद जो हमारी फ़ोटो अपलोड की, उसके बाद सिग्नेचर की, और जो उसके बाद और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी अपलोड की हमारी डिटेल्स आती है। जो हमारी फ़ोटो है वो हमारी 50 से 100 होनी चाहिए, और जो हमारे सिग्नेचर की साइज़ है वो भी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद जो हमारे ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं यानी कि जो हमारी ITI सर्टिफिकेट है, अप्रेंटिसशिप का जो सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, 10th का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इसकी जो PDF है वो हमारे 400 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 400 KB के अंदर अंदर हमारी इसकी PDF की साइज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद हमें जो हमारी डॉक्यूमेंट्स है उसकी PDF बना लेनी है। PDF हमारी 400 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 400 KB से जो नीचे होगी PDF वो इसके अंदर अपलोड हम कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद 10th की सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट अपलोड कर देंगे। उसके बाद मार्क्स यानी कि जो हमारी ITI की सर्टिफिकेट है उसको भी इसी तरह से अपलोड कर देंगे, और जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी हम इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपलोड कर देंगे। देखिए जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको उसी तरह करना है। जैसे कि देखो इसकी साइज़ थी 533 KB, तो ये अपलोड नहीं हुआ, तो हमें जो साइज़ लेनी है वो 400 KB से नीचे होनी चाहिए PDF की। और जो फ़ोटो की जो साइज़ है वो हमारे 50 से 100 और सिग्नेचर की 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, तो ही हमारी जो साइज़ है यानी कि जो पिक है वो अपलोड होगी। उसके बाद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे अपलोड स्टेप बाय स्टेप कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारा सेव एंड प्रोसीड वाला जो ऑप्शन है उसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पेमेंट के लिए बोलेगा, तो हमें क्या करना है कि पहले पेमेंट करना होगा इसका। उसके बाद जो हमारा डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है उसको भी मैं यस कर दूंगा। और उसके बाद जो हमारा ऊपर की तरफ जो कॉलम आता है यानी कि पे फीस ना होगा, क्लिक हियर वाला, इस वाले ऑप्शन को मैं सिलेक्ट करूँगा। और सिलेक्ट करने के बाद जो हमारा पेमेंट वाला पेज है उस पर मैं चला जाऊँगा। पेमेंट वाले पेज पर आने के बाद जो हमारा पेमेंट मोड है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा,
यानी कि हमारा कार्ड है तो कार्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, या फिर हमारी जो नेट बैंकिंग है या नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लूँगा। तो इसमें जो पेमेंट है मैंने पहले नेट बैंकिंग से किया था, तो नेट बैंकिंग से इसका पेमेंट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने क्या है कि कार्ड से इसका पेमेंट करा है। तो कार्ड से पेमेंट पे करने के बाद इस तरह से प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद ये थोड़ा सा और चलता है, यानी कि वेबसाइट ही थोड़ा टाइम लेती है। वेबसाइट को टाइम लेने के बाद इस तरह से जो हमारा कार्ड का पेमेंट वेरीफाई करने से पहले एक ओटीपी आता है, उसको हम इसमें फिल करेंगे और उसके बाद मेक पेमेंट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो हमारा एक दो बार फेल्ड बताएगा, उसके बाद हम ट्राई करेंगे तो हमारा बिल्कुल पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस तरह से सक्सेसफुल होने के बाद जो हमारा वेब पेज है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर जाता है। और उसके बाद जो हमें एक ऑप्शन जो करना है नेक्स्ट, वो आता है कि हमारा स्क्रॉल करके हम पेज को डाउन कर लेंगे। हमारा पेमेंट वाला जो कॉलम है वो एकदम फुलफिल हो चुका है, यानी कि हमारा पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद डिक्लेरेशन यस वाले ऑप्शन को हम बात फिर से क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। अगर कोई भी डिटेल्स छूट गई है तो वो इसके अंदर शो होगी। तो इस जैसे कि इसने बताया कि जो हमारा फाइनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो हमने अपलोड नहीं करा है, तो इसको हम अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद क्या करना है कि हमें सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अपलोड करने के बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, तो इस तरह से हमारा वेब पेज इंटरफेस होगा। तो हम इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंट प्रीव्यू है यानी कि जो हमारा फॉर्म का प्रीव्यू है उसको हम देख लेंगे। जो हमारी फ़ोटो है, सिग्नेचर है, डेट ऑफ बर्थ है, बाकी सारी डिटेल्स को हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर देख लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद हम डिक्लेरेशन को यस करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ उसके बाद यस वाला ऑप्शन है इसको भी हम क्लिक करेंगे और इस तरह से जो हमारा फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर जाता है। इस तरह से जो हमारा नेवी वाला फॉर्म है वो कम्प्लीटली भर जाएगा ट्रेड्समैन वाला। तो और भी नए अपडेट गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को भरने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।